अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ के बारे में। वक्फ जो कि आजकल काफी अहम टॉपिक बना हुआ है, हर जगह आप इसके बारे में सुनेंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी बुनियादों को जाना जाए। तो आज हम इसके मतलब के बारे में जानेंगे, इस्लाम में इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि इस्लाम में इसका कहाँ पे जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ ये इतना अहम क्यों है, इसकी अहमियत क्या है इस्लाम में, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वक्फ को जानने और समझने से पहले हम एक दूसरे टॉपिक जिसका नाम है सदका, उसको समझेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ और सदका ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों आपस में लिंक्ड है। सदके का कंसेप्ट जाने बगैर वक्फ को सही तरीके से समझा नहीं जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सदके को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सदके को इंग्लिश में चैरिटी बोला जाता है और हिंदी में इसे दान बोला जाता है। यानी जो भी हम मजबूरों, बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, उनको दान देकर, उनको चैरिटी देकर, उसी को सदका बोला जाता है। सदके की बेशुमार इम्पोर्टेंस और अहमियत है जो कि इस्लाम में बयान हुई है। कई ऐसी कुरान की आयतें हैं और कई ऐसी हदीसें हैं जिसमें सदके के बारे में इम्पोर्टेंस का भी बयान हुआ है। तो उन सारी कुरान की आयतों और हदीसों में से हम चंद कुरान की आयतों को देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि सदके की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। तो सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनका खर्च की मिसाल इस तरह है कि जैसे एक दाना बोया गया हो और फिर उससे 7 बालें निकली और फिर हर बाले से 100 दाने निकल आए। इसका मतलब है कि जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है, अपने माल में से सदका करता है, और उसकी एक मिसाल बयान हुई है एक दाने के बोने से लेकर, जैसे एक दाना बोया जाता है जमीन के अंदर और फिर उससे 7 बालें निकलती हैं और फिर हर बाली में 100 दाने निकल आते हैं, उसी तरीके से सदका भी बेनिफिशियल होता है। इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने माल रात दिन खुले और छिपे खर्च करते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज की बात नहीं। इसमें भी सदके की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि जो चैरिटी करते हैं अपने माल में से, भले खुले तौर पे खर्च करें या छुपे तौर पे खर्च करें, तो उसका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए आखिरत में किसी भी खौफ और रंज की कोई बात नहीं। इसी तरीके से कुरान की सूरा नंबर 57 की आयत नंबर 18 में अल्लाह फरमाता है, मर्दों और औरतों में से जो लोग सदका देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया है, उनको हकीकत में कई गुना बढ़कर दिया जाएगा और उनके लिए बड़ा ही अच्छा बदला है। यानी अल्लाह इस आयत में फरमाता है कि जिसने अल्लाह की राह में अपने माल को खर्चा किया, सदका दिया, तो वो गोया एक ऐसा अमल किया कि जैसे उसने अल्लाह को कर्जा दिया, और अल्लाह बेहतरीन उस कर्जे का बदला देने वाला है। तो इन तीनों आयतों से हमें सदके की अहमियत पता चली कि आखिर सदका कितना ज्यादा अहम है और हर इंसान को सदका करना चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि आखिर ये सदका होते कितने तरह का है। तो सदका आम तौर पे 3 तरह का होता है। पहला फर्ज सदका, दूसरा वाजिब सदका और तीसरा नफल सदका। फर्ज सदका की मिसाल है ज़कात की। ज़कात साल में एक बार दी जाती है और जिसको देने का अपना एक निसाब है, और इस्लाम में ज़कात देने के कुछ रूल्स बयान हुए हैं, कुछ नियम है जिसके मुताबिक इंसान साल में अपने माल में से एक बार ज़कात देता है, और ये ज़कात फर्ज है, इसलिए ये फर्ज सदके के तौर पर माना जाता है। सदके की दूसरी किस्म है वाजिब सदका, जिसकी मिसाल है फितरा, जो कि हम ईद की नमाज से पहले अदा करते हैं, जिसको हम सदक़तुल फित्र भी बोलते हैं। इसी तरीके से सदके की तीसरी किस्म है नफल सदका, जिसको हम आम तौर पे आम जुबान में खैरात भी बोलते हैं। हालांकि ये हम आपको बताते चलें कि ज़कात, फितरा, खैरात ये सब सदके की ही किस्म है, इनको सबको सदका ही बोला जाता है। समझने के लिए इनके अलग अलग नाम है, मगर ये सारी चीजें सदके में ही आती है। बहुत से लोग ज़कात और फितरे को अलग समझते हैं और सदका कुछ अलग समझते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये सब सदके की ही किस्म है। अब जो नफल सदका है वो भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है जो आम सदका होता है, नॉर्मल सदका, और दूसरा होता है सदका जारिया। तो अब यहाँ पर इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है वक्फ के टॉपिक को समझने से पहले, क्योंकि वक्फ जो है वो इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल सदका एक ऐसा सदका है
जो हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, उसको दान देते हैं और उसकी मसले हल हो जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल सा सदका है जो हम अपनी डे टू डे जिंदगी में, आम जिंदगी में करते रहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई बीमार शख्स है, उसके पास दवा लेने के पैसे नहीं है, इलाज कराने के पैसे नहीं है, और हम उसकी जरूरत को समझते हुए अल्लाह को राजी करने की नियत से हम कुछ पैसे देते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, जिससे वो दवाएं खरीद लेता है या अपना इलाज करा लेता है, तो ये एक सदका है, एक नॉर्मल सा आम सा सदका है जिसका हमें बेशुमार अज्र और सवाब हासिल होता है। अब हम बात करते हैं सदकाए जारिया। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जारिया यानी एक ऐसा सदका जो जारी रहे। इसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस चैरिटी बोलेंगे। सदकाए जारिया एक ऐसा सदका है जो कि फर्ज तो नहीं है, वाजिब तो नहीं है, यह है तो आम सा ही सदका, मगर वो इस तरीके से दिया जाता है या ऐसे काम के लिए दिया जाता है जिससे सदका देने वाले को सवाब उसकी जिंदगी में भी हासिल होता है और उसके मर जाने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहता है। तभी इसका नाम है सदकाए जारिया या कंटिन्यूअस चैरिटी। इसकी मिसाल इस तरह है कि मान लीजिए किसी गांव में पानी की बहुत जरूरत थी और किल्लत थी, तो एक शख्स आया और उसने एक कुआं खुदवा दिया इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए। उसने एक कुआं लोगों के लिए खुदवा दिया और उस कुएं से लोग पानी पीने लगे और पानी इस्तेमाल के लिए लेने लगे। इसका सवाब उसको दुनिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। पर जब वही शख्स मर के चला जाएगा अल्लाह के पास, तब भी लोग उस कुएं से फायदा उठाते रहेंगे उसके मरने के बाद भी, और लोगों के उस फायदा उठाने की वजह से उस शख्स को सवाब मिलता रहेगा उसके मरने के बाद भी। तो इसे हम कंटिन्यूअस चैरिटी या सदका जारिया कहेंगे कि एक ऐसा सदका जो जिंदगी में भी जिसका बेनिफिट हासिल हो और उसके मरने के बाद भी बेनिफिट हासिल होता रहे। इसके लिए हमारे पास एक दलील भी है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके सारे अमल रोक दिए जाते हैं, मगर 3 चीजों का सवाब जारी रहता है। पहला, सदकाए जारिया यानी एक ऐसा सदका जिससे लोग फायदा उठाते रहे सदका देने वाले के मौत के बाद भी। दूसरा, एक ऐसा इल्म जिससे लोगों को बेनिफिट हासिल हो, जिससे लोगों को फायदा हो। और तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो इस हदीस में 3 ऐसे अमल का जिक्र हुआ है, 3 ऐसे मामलों का जिक्र हुआ है जो इंसान के मरने के बाद भी उसको सवाब पहुंचाते रहते हैं, बेनिफिट उसको मिलता रहता है। और सबसे पहले नंबर पे जिक्र हुआ है सदकाए जारिया का। अब इसी सदकाए जारिया से जुड़ा हुआ है वक्फ का कंसेप्ट। तो वक्फ जो हमारा है वो इसी सदकाए जारिया पर बेस्ड है, इसी से लिंक्ड है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वक्फ आखिर आया किस अल्फाज से है। तो हम ये आपको बताते चले कि वक्फ अल्फाज का जिक्र कुरान में कहीं भी नहीं है। अरबी में एक लफ्ज है वकूफा, उसी से वक्फ अल्फाज निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप यानी रोक देना, किसी प्रॉपर्टी या किसी माल को रोक देना। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि वक्फ नाम का अल्फाज कुरान में भी कहीं नहीं है, तो आखिर इस तरह की चीज सबसे पहली बार वजूद में आई कैसे? तो इसकी शुरुआत हुई लगभग 634 एडी में, जिसका जिक्र सही बुखारी के एक हदीस नंबर 2737 में मिलता है, जिसमें उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद को खैबर की जमीन का एक टुकड़ा मिला, तो वो मशवरा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खैबर में जमीन का एक टुकड़ा हिस्से में मिला है, उससे बेहतर माल मुझे कभी नहीं मिला, तो आप उस जमीन के बारे में क्या फरमाते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर चाहो तो जमीन को अपने कब्जे में ही रहने दो और उसकी पैदावार सदका कर दिया करो। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि फिर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको इस शर्त के साथ सदका कर दिया कि वो जमीन ना तो बेची जाएगी, ना उसको किसी को तोहफे के तौर पे दिया जाएगा और ना ही उससे विरासत तकसीम होगी। उस जमीन को उन्होंने मोहताजों, रिश्तेदारों, गुलामों को आजाद करने के लिए, अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए और मेहमानों के लिए सदका कर दिया। और ये भी शर्त लगा दी कि उसकी देखरेख करने वाला आम दस्तूर और नियम के मुताबिक उसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक खा पी सकता है या किसी गरीब मोहताज को दे भी सकता है, तो इसमें कोई भी हर्ज की बात नहीं। इब्ने औन ने कहा कि जब मैंने इस हदीस का जिक्र इब्ने सीरीन से किया तो उन्होंने फरमाया, वो शख्स जो उस जमीन की देखरेख करेगा वो उसमें से माल लेकर जमा करने का कोई हक नहीं रखता। तो नाज़रीन, आपने इस हदीस को सुना। इस हदीस में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जमीन का टुकड़ा मिला था
जिसका बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अल्लाह के नबी से मशवरा किया और अल्लाह के नबी ने ये कहा उसकी जो पैदावार हो, जो फसल हो, तो उसको तुम सदका कर सकते हो लोगों की भलाई के लिए, उनके फायदे के लिए। तो नाजरीन, ये जो हदीस अभी आपके सामने गुजरी, इस हदीस का डायरेक्ट ताल्लुक है सदका जारिया से। यहाँ पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिस जमीन की पैदावार को अल्लाह की राह में सदका किया था, वो एक कंटिन्यूअस चैरिटी थी, सदका जारिया था, क्योंकि उस जमीन का जो फायदा था वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में भी जरूरतमंद को पहुंचना था, और हजरत उमर की जिंदगी के बाद भी उस जमीन का जो भी फायदा होता था वो जरूरतमंद के लिए सदका कर दिया जाता था। तो हजरत उमर का ये अमल सदका जारिया का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन के लोगों के सामने आया, और सदका जारिया की जो इम्पोर्टेंस है वो हम ऑलरेडी आपको एक हदीस के जरिए से बता चुके हैं, और ये जो हदीस थी ये सदका जारिया का एक बेहतरीन नमूना और एग्जाम्पल था। इसलिए ये जो कंसेप्ट था ये उस जमाने में धीरे धीरे पूरे मुस्लिम मुआशरे में काफी फेमस हो गया, काफी पॉपुलर हो गया। इससे पहले हम एक हदीस का भी जिक्र कर चुके हैं जिसमें सदका जारिया का जिक्र था। इसके बाद हजरत उमर का जो ये मामला पेश आया ये मुस्लिम मुआशरे में काफी फेमस हुआ। फिर लोग धीमे धीमे एक नॉर्मल सदके के बजाय सदका जारिया करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि सदका जारिया का जो बेनिफिट है वो मरने के बाद भी मिलता रहता है। इसलिए ये कंसेप्ट धीमे धीमे बहुत पॉपुलर होता गया, और मुस्लिम मुआशरा ज़कात और फितरे जैसे फर्ज और वाजिब सदकों के अलावा जो आम सदका करना चाहते थे उसमें वो सदका जारिया को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे, ज्यादा अहमियत देने लगे, और धीमे धीमे ये सिस्टम काफी ज्यादा फेमस होता चला गया, और लोग अपनी जमीन, अपने मालों को वक्फ करने लगे। वक्फ का पहले भी हम आपको मतलब बता चुके हैं कि टू स्टॉप एनीथिंग, किसी भी चीज को रोक देना, और इस्लाम में इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को रोक कर, किसी प्रॉपर्टी को रोक कर उसे अल्लाह की राह में सदका कर देना, जिससे उस जमीन का जो भी फायदा है, उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो भी रेवेन्यू है या फायदा है, वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और इसका जो सवाब है वो उस सदका देने वाले को हमेशा और हमेशा के लिए मिलता रहे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वक्फ का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को रोक देना। डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होगा अपनी मिल्कियत को अल्लाह की राह में रोक देना और वक्फ कर देना कि उससे होने वाली आमदनी और पैदावार को गरीब, मुसाफिरों वगैरह में खर्च किया जा सके, और इसका सवाब हमेशा और हमेशा सदका देने वाले को मिलता रहे। अब हम हदीस के दूसरे पहलू पर बात करते हैं, जिसमें हजरत उमर ने अपनी उस जमीन के मुतालिक ये शर्त लगा दी थी कि उसकी देख रेख करने वाला आम दस्तूर के हिसाब से उसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक खा पी सकता है। तो ये जो देखने वाला है इसको हम मुतवल्ली कहते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी सदका करी गई, यानी वक्फ करी गई, यानी अल्लाह की राह में रोक दी गई, वो प्रॉपर्टी की जो देखभाल करता है, उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, रेवेन्यू जनरेट कराने में मदद करता है, उसको मुतवल्ली कहते हैं। और इस हदीस से हमें ये भी पता चला कि वक्फ करने वाला अपनी जायदाद को जिस शर्त के साथ चाहे वक्फ कर सकता है, जैसा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की लगाई गई शर्तों से जाहिर है। ये भी मालूम हुआ कि वक्फ करने वाला शर्त में अपनी जाती मिल्कियत भी बाकी रख सकता है, और ये भी मालूम हुआ कि जायदाद की निगरानी करने वाला उसमें से अपनी जरूरत भी पूरी कर सकता है। ये जो निगरानी करने वाला है इसी को हम मुतवल्ली बोलते हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि ये जो वक्फ का कंसेप्ट है वो मुस्लिम मुआशरे में काफी मशहूर हो गया, और लोग ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया करने लगे, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने माल को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी जमीनों को अल्लाह की राह में वक्फ करने लगे, रोकने लगे, जिससे उस प्रॉपर्टी से आने वाला फायदा गरीब, मोहताजों, जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब उस जमाने में हुआ कुछ यूं कि अब जो कि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और मुसलमान बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे, इसलिए ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज उस वक्त लोग वक्फ करने लगे। तो वक्फ करने वाली प्रॉपर्टीज की जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसको संभालना और अरेंज करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता रहा। इसलिए जब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज बनाए अलग अलग इलाकों में, मुतवल्लीज बनाए अलग अलग इलाकों में, जिनके अंडर
में प्रॉपर्टीज होती थी और वो उन प्रॉपर्टीज की सारी उनके पास लिखा पढ़ी होती थी, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करते थे, आमदनी उससे जनरेट करते थे और वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता था। फिर धीमे धीमे मामला आगे बढ़ता रहा और अभी जदीद दौर में वक्फ बोर्ड्स वजूद में आ गए, क्योंकि अब उस तरह की खिलाफत नहीं रही, तो अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग तरह के बोर्ड्स को इस्टेब्लिश किया, जिनको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, जो इन सारी के सारी वक्फ प्रॉपर्टी जो अल्लाह के राह में सदका करी गई है, सदका जारिया की नियत से, उन सब को मैनेज करती हैं और उनसे रेवेन्यू जनरेट करके आम लोगों की, जरूरतमंदों की भलाई के लिए लगाती। तो नाजरीन, उम्मीद है इस वीडियो से आपको वक्फ के मुतालिक बातें क्लियर हो गई होगी और इससे जुड़ी हिस्ट्री भी क्लियर हो गई होगी। इसकी इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये भी आपके लिए सदका जारिया का एक सबब बनेगा। क्योंकि उस हदीस को याद रखिए जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1631 है, उसमें अल्लाह के रसूल ने 3 तरह के ऐसे अमल बताए जिससे इंसान को सवाब कंटिन्यूस हासिल होता रहता है उसके मरने के बाद भी, जिसमें में से पहला सदका जारिया है और दूसरा ऐसा इल्म है जिससे लोग फायदा हासिल करें। तो ऐसी वीडियोस जिसमें ऑथेंटिक और जेन्युइन और सही जानकारियां दी गई हैं इस्लाम के बारे में, ऐसी वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाइए, जिससे दूसरे भी उससे जानकारी हासिल कर सके और जिसका सवाब आपको हमेशा और हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह।